शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, भगवान महादेव की असीम कृपा से हम शिव कथा भाग 26 का आज श्रवण करेंगे। आज का कथा श्रवण बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर शिव पुराण से मिलान करोगे तो आज का सत्संग शायद मिलान करने से नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैं अपने भाषा टीका अपने अनुसार समझाने की दृष्टि से समझाने का प्रयास करूंगा। आज का सत्संग है कैलाश संहिता। कैलाश यानी कि भगवान शिव का नाम, शिव के बारे में ज्ञान। शिव क्या है? शिव एक तत्व है। सारी सृष्टि शिव में है। जब साधक के समझ में ये आ जाता है, साधना करने वाले भक्त की समझ में ये आ जाता है और वो सारी सृष्टि को शिव में जानने लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, सब में मुझको देख, यानी कि सारी सृष्टि कृष्ण में है, शिव में है। शंकर भी मेरा ही रूप है, कृष्ण भी मेरा ही रूप है, सूर्य भी मेरा ही रूप है। तो सब कुछ कृष्ण जी ने गीता में कहा है। तो इसी तरीके से कैलाश संहिता में भी शिव तत्व का बोध कराया गया है। अगर जुगातु पढ़ेंगे तो शायद सार समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये परिज्ञान है, यानी कि विस्तृत ज्ञान। जब साधक समस्त स्त्री पुरुषों जीव जंतुओं में निरंतर मेरा ही भाव करता है, यानी कि भगवान का ही भाव करता है, अर्थात मेरे को ही देखता है, अर्थात भगवान को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से स्पर्धा, ईर्षा, जलन, नफरत, तिरस्कार आदि दोष अहंकार के सहित दूर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार ये हैं भक्ति में बाधक होने वाले विकार। यही बात संतों ने भी कही है। संतों ने किस प्रकार कही है, सुनिए। तू तू करता तू भया, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू। इसका तात्पर्य यह है कि जो संसार की वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है, उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है। पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है, उसके लिए संसार परमात्मा स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों का कारण है। जो सुख की कामना करता है, सुख में विघ्न आ जाता है तो दुख उठाना पड़ता है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं चाहिए। जिस अक्षण सुख बुद्धि का त्याग है, उसी अक्षण परमात्मा की प्राप्ति है। सुख बुद्धि यानी कि सुख की कामना का जब त्याग कर देंगे, केवल ईश्वर की प्राप्ति का ध्यान रहेगा कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर का आशीर्वाद लेना है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, ईश्वर का अनन्य भक्त बनना है। क्योंकि ईश्वर के अनन्य भक्त को सुख कहाँ, वो तो परीक्षा लेता है, बड़े कष्ट उठाते हैं, पड़ते हैं। तो इसलिए सुख बुद्धि का त्याग करना ही भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति है। वस्तुओं को व्यक्ति की सेवाओं में लगाना साधन है, और वस्तुओं तथा व्यक्तियों से सुख लेना घोर असाधन है। जिसके जीवन में कभी साधन और कभी असाधन रहता है, कभी तो वो वस्तुओं से सुख लेता है और कभी वस्तुओं का दान देकर दूसरों को सुख देता है, यानी कि कभी साधन करता है और कभी असाधन करता है, उसके जीवन में असाधन की ही मुख्यता रहती है, वह असाधन ही करता है। सुख भोग और संग्रह ही उसका उद्देश्य रहता है, वह असाधक है।
केवल मात्र साधक होने का दिखावा करता है। ऐसा मनुष्य साधना करना तो दूर रहा, साधन करने का निश्चय भी नहीं कर सकता। हम लोग कहते हैं हमने पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वो करते हैं वो करते हैं, मैं भाई मैं ना गई, तो ईश्वर कहाँ से रहेंगे। परंतु जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह का है ही नहीं, प्रत्युत केवल परमात्मा प्राप्ति का है, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, सुख भोग के लिए जाते हैं। मुझे संतान दे दो प्रभु, मैं जल चढ़ाऊंगा, मैं 16 सोमवार रहूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा वर चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मैं 16 सोमवार रहूंगा। यही सुख मांगने जाते हो, है ना। तो साधक कहाँ होंगे, साधन कहाँ किया। असाधन है ये कभी परिपूर्ण नहीं होंगे। एक सुख आया, दूसरे सुख की कामना आ गई, दूसरा सुख आया, तीसरे सुख की कामना आ गई, हमेशा मांगते ही रहोगे। और एक बार भगवत प्राप्ति हो गई, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं। जिसको समुद्र मिल गया वो नदी और तालाब से क्या करे। क्योंकि एक भजन में भी लाइन आती है, ओरे ताल, ताल कहते हैं तालाब को, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। जितनी भी नदियां हैं सारी सागर में मिलती हैं। यानी कि जो भक्त हैं वो नदी समझ लीजिए, जो भक्त भी नहीं है, जो बिल्कुल तिरस्कृत आदमी हैं, जो आध्यात्मिक लाइन में जाते नहीं हैं, जो नास्तिक हैं, वो तालाब हैं। तालाब जब भक्त के पास आ जाता है तो नदी बन जाता है, और नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो सारी नदी समुद्र बन जाती है। यानी कि जब भक्त परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, समुद्र रूपी परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, तो वो स्वयं ही परमात्मा के पद पर आ जाता है, परमात्मा ही बन जाता है। जिस तरह प्रभु रामचंद्र जी, कृष्ण जी जन्म तो लिया धरती पर, लेकिन परमात्मा कहलाए, परमात्मा बनकर दिखाया। तो भजन की लाइन आती है, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। परमात्मा किस में मिल रहा है किसी को नहीं पता, वो ईश्वर किस में लय है किसी को नहीं पता। तो सागर किस में मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता। तो इसलिए केवल परमात्मा प्राप्ति का ही जिसका उद्देश्य है वह साधक है, वही साधक कहलाता है। ऐसा मनुष्य यदि किसी कारण से दुराचारी भी हो, ध्यान देना मेरी बात पर, सब कहते हैं दुराचारी है, साधक कहाँ बने, हम धर्मात्मा है। अरे जो धर्मात्मा बन रहा है वो तो दिखावा कर रहा है, जो दुराचारी है वो दिखावा नहीं कर रहा है, उसमें के दिल में परमात्मा का वास है। क्या ऐसा मनुष्य यदि किसी कारण से दुराचारी भी हो तो भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है भगवान के आशीर्वाद से, और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न आता है, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर यह संसार कहाँ से आया, जीव संसार बंधन में कैसे पड़ा। संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि मान्यता में है। अगर जीव मान रहा है कि संसार के अलावा कुछ नहीं है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानने की है। अगर संसार को मान रख के चल रहे हो कि संसार के अलावा कुछ नहीं है, कहीं ईश्वर नहीं, कुछ नहीं है, संसार ही सब कुछ है, तो फिर उसके लिए संसार सब कुछ रहता है। और जो भगवान को मानता है, हम पत्थर को पूजते हैं तो उसमें भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे विश्वास और हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास, हमारी भक्ति, हमारे भाव का
की ताकत है जो हमें उस पत्थर में भी ईश्वर दर्शन दे देता है। अतः संसार को सत्ता और महत्ता जीव ने दी है। संसार को जो महत्व दिया है और जो सत्ता दी है कि संसारी सब कुछ है, तो वो हम लोगों ने दिया है, जबकि उसकी कोई सत्ता नहीं है। कहते हैं संसार की कोई नहीं है सत्ता और भगवान के बिना नहीं हिलता कोई पत्ता। तो जब भगवान के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता तो इस संसार को चलाने वाला जो है वही शासक है, और वो ईश्वर है जो इस संसार को चला रहा है। सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसी जाकी भावना, जैसी जाकी भावना, तैसो ही फल होए। सब जग ईश्वर रूप है, सारे सृष्टि शिव में हैं, भगवत में हैं। न तो कोई भला है न कोई बुरा है। हम कहते हैं वो भला है वो बुरा है, साधक तो कभी कहता ही नहीं है। साधक की दृष्टि में तो सभी समान हैं। लेकिन जो पूजा पाठ करता है अपने आप को साधक कहता है और भला बुराई नापता है, दूसरे में बुराई भी नजर आती है, तो वह साधक नहीं है। तो इसलिए सब जग ईश्वर रूप है, भले बुरो नहीं कोई। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना अथवा सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता मानने से जीव संसार बंधन में पड़ा। यानी कि ईश्वर की सत्ता मान रहा है और फिर दूसरे संसार की भी मान रहा है, मनुष्य की भी मान रहा है सत्ता। तो दो नाव में पैर रखने वाला डूबता है, दो को राजा मानने वाला डूबता है, एक ही तो शासक होगा। तो इसलिए दो की सत्ता मानने वाला जीव यानी कि हम लोग जन्म मरण में पड़ जाते हैं। तो दूसरे की सत्ता मानना बंधन है। अतः दूसरे की सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की है। दूसरे की सत्ता मानो या ना मानो, भगवान थोड़ा ही कहने आता है, तुम्हारी बुद्धि है। अगर वह संसार को सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ, जब संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। संसार बेकार चीज़ है, नाशवान जगत है, भव सागर में पड़े हैं, निकले कैसे। यानी कि जब दलदली है तो फिर क्यों घुसे पड़े हैं। ज्ञान मार्ग में तो अज्ञान बाधक है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान के सिवा अन्य की सत्ता और महत्ता बाधक है। यानी कि संसार को मान लेना बाधक है, कारण कि वास्तव में अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे ज्ञान मिला अज्ञान भाग जाएगा, तो उसकी अपनी निश्चित सत्ता नहीं है। अधूरे तथा विपरीत ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। अधूरा ज्ञान करे परेशान। आजकल अधूरा ज्ञान किया और चल दिए जी पत्थरे पोथी लेकर। इसी तरह भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता है ही नहीं। भगवान के ऐश्वर्य को ही संसार कहते हैं। जो ये ऐश्वर्य मिला है, जो सुख शांति पर इस संसार में मिली है, तो ये समझ लो भगवान ने ऐश्वर्य दे रखा है आपको। तो इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को ही संसार कहते हैं। अज्ञान मिटता है विवेक का आदर करने से। जब विवेक का आदर करेंगे, विवेक कोई आदमी नहीं है, अपने अंदर जो विवेक है, जो बुद्धि बल है, जो आत्मा है, आत्मज्ञान है, उसका आदर करेंगे, सब ज्ञान का आदर करेंगे। और अन्य की सत्ता मिटती है भोग बुद्धि का त्याग करने से। और भोग बुद्धि का जब त्याग करेंगे तब अन्य की सत्ता मिट जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति के बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, तो वो व्यक्ति तो तुम्हें गुलाम बना के रखेगा ना। और जब उसके बिना जीना सीख जाओगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है, उसका महत्व ही नहीं तुम्हारे जीवन में, तो फिर गुलाम थोड़ा ही हो जाओगे। तो ये मानने के हैं।
तो भोग यानी कि उसकी तरफ से उपभोग करने की बुद्धि, सुख सुविधा लेने की बुद्धि अगर हट जाएगी, अकेला जीना सीख जाओगे, तो फिर सत्ता मिट गई ना उसकी। संसार में भोग वस्तु, संसार की मदद लेना बंद कर दोगे, ईश्वर की मदद कर लोगे, तो हो गया ना एकाकी जीवन, हो गए ना स्वतंत्र। सत्ता तो संसार की कुछ नहीं रही ना, तो सत्ता है तो ईश्वर की हो गई या तुम्हारी खुद की हो गई। अब प्रश्न आता है, पहले से ही सुख भोग की जो आदत पड़ी हुई है उसका क्या करें, वह कैसे मिटे। बहुत दिनों की आदत पड़ी हुई है प्रभु, कैसे मिटे, है ना ये सवाल। अब यही तो आएगा ना सवाल दिमाग में कि भैया सत्ता उसकी आदमी की आदत पड़ गई, पका पकाया खाना खाने की आदत पड़ गई, कमाने की जरूरत नहीं, कमाई मिल गई। तो जब उसकी आदत पड़ गई, जिस तरह चोर को चोरी की आदत पड़ जाती है, और नशेखोर को नशे की आदत पड़ जाती है, तो जब सुख भोग की आदत पड़ गई तो कैसे मिटेगी ये, उसके तो हम गुलाम हो गए। तो सुख भोग की आदत मिटाने के लिए उद्देश्य और अहंता दोनों को बदलना आवश्यक है। उद्देश्य है, अब भैया मैं उससे रिश्ता रखूंगा तो वो मेरे ये काम आएगा, एक तो ये छोड़नी पड़ेगी। और एक अहंता, अहम भाव, मैं उससे श्रेष्ठ हूं, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं, मनुष्य का शरीर तो भोग भोगने के लिए ही नहीं है। अतः यह मानना चाहिए मेरा उद्देश्य भोग और संग्रह करने का नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य भोग और संग्रह करने का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा को प्राप्त करने का ही है। ये मानव शरीर हमें भगवान की प्राप्ति के लिए बना है, मिला है, और हम सुख सुविधा में पड़ जाते हैं। तो यही शिव तत्व ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्मीय ज्ञान है। अब इसका उद्देश्य है, अपने उद्देश्य को, इस उद्देश्य को बदलना है। क्या कहना है, मैं भोगी नहीं हूं। बार बार सुबह उठ के सुमिरन करो, सारी चीज छोड़ दो जब तक मिटे ना, मैं भोगी नहीं हूं, मैं भोगी नहीं हूं। एक दिन आपके दिमाग से भोग विद्या चली जाएगी, भोग बुद्धि चली जाएगी, त्याग हो जाएगा। किसी ने मंत्र बताया, मंत्र पढ़ने लगे, भोग बुद्धि रह गई, तो मंत्र का इसलिए नहीं फल लगेगा। मंत्र में ताकत है उसमें, लेकिन आपकी भोग बुद्धि नहीं हटी। तो पहले तो जाप ये करना पड़ेगा कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा बन जाते हैं। तो क्या कहना पड़ेगा, मैं भोगी नहीं हूँ, या ये कह दीजिए मैं योगी हूँ। प्रत्युत मैं साधक, मैं तो साधक ही हूँ, यानी कि मैं योगी ही हूँ, भोगी नहीं हूँ। यह अहंता को बदलना है, इसे अहंता को बदलना है कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं तो योगी हूँ, मेरा तो ईश्वर से योग है। संसार से योग जुड़ना भोग कहलाता है, और प्रभु से जुड़ना योग कहलाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य उद्देश्य को दृढ़ करता नहीं, अपने इस उद्देश्य को दृढ़ नहीं करता, फिर भी भटक जाता है, और अहंता को बदलता नहीं, अहम भाव फिर रह जाता है। इसी कारण उसकी आदत नहीं सुधरती, उसकी आदत वही पड़ी रहती है। बहुत सौ को हमने देखा कि जब प्रभु की कृपा होती है वैसे तभी छूटती है कोई चीज़। बहुत सौ को देखा कि मेरे से बीड़ी नहीं छूटती, बीड़ी की तलब लगती है, चाय नहीं छूटती, शराब नहीं छूटती। दृढ़ता में उनकी कमी है। दृढ़ निश्चय जब कर लोगे, दृढ़ता है आत्मा का गुण, और अदृढ़ता लचीलापन है मन का गुण। दृढ़ता कर लोगे तो आत्मा की तो सत्ता है, मन की कोई सत्ता नहीं है। तो ये मन घबरा जाएगा, उस चीज की तरफ नहीं भागेगा। दृढ़ता की कमी आ जाती है, उद्देश्य में दृढ़ नहीं करता, दृढ़ता नहीं रखता, और अहंता को बदलता नहीं। इसी कारण उसकी आदत नहीं सुधरती। आदत का सुधार किए बिना मनुष्य भले ही व्याख्यान दे दे। कथावाचक भी बहुत से हैं, सभी नहीं हैं, बहुत से ज्ञानी हैं, सभी मेरे से बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकता।
लेकिन बहुत से तो ऐसे बने बैठे हैं जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, मेरे जैसे अज्ञानी। तो इसका मतलब यह है कि कितने भी व्याख्यान दे लो, जब तक भोग विद्धि बुद्धि नहीं जाएगी तब तक उस व्याख्यान का भी कोई फायदा नहीं है। सब शास्त्र पढ़ लें, पुस्तकें लिख लें, लोगों की दृष्टि में महात्मा बन जाएं, केवल दिखावा कर दें, तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा भोग बुद्धि का, भोग का त्याग करने से, संसार की सत्ता का विनाश करने से, छोड़ने से। अब एक सत्संगी कहानी आती है, कथा आती है, उसके उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ लोगे। एक बार मथुरा में देखो, जब संसार को भी पकड़े रखोगे और ईश्वर की तरफ भागोगे तो जाओगे कैसे? पैर में तो संसार रूपी रस्सी बंधी हुई है, आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ जाओगे? भ्रम है आपको बढ़ने का, बढ़ नहीं रहे हो आप, ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। या तो संसार की तरफ बढ़ लो या ईश्वर की। ईश्वर और संसार अलग अलग चीज हैं, भोग और योग अलग अलग चीज हैं। ईश्वर है योग और संसार है भोग, ये याद रखना। भोग को त्याग कर ईश्वर की तरफ जाना है, संसार को त्याग कर संसार में रहते हुए त्यागना है, आसक्ति का त्याग करना है। संसार में रहना तो है, सभी ऐसो आराम भी लेने हैं, लेकिन उनकी तरफ नहीं भागना है। नहीं है तो नहीं सही। नहीं तो कोई सोच लेता है कि आज मुझे आराम नहीं मिला तो भैया बड़ा कष्ट हो गया, बड़ा दिक्कत हो गई, वो उसी में खोया रहता है। अरे नहीं मिला नहीं मिला, कल मिल जाएगा। जिस दिन मिलता है उस दिन क्या कहते हो कि आज भगवान ने बहुत आराम दे दिया। एक बार मथुरा में कुछ सज्जन रात को भोजन करके भांग पीकर विश्राम घाट पर आए और एक नौका पर बैठ गए, एक नाव पर बैठ गए। भाई उन्होंने विचार किया कि यमुना स्वतः प्रयागराज जाती है। भाई मथुरा में थे, भोजन किया, जलपान किया, उत्सव में गए थे और यमुना के घाट पर आ गए। घाट पर आके एक नाव में बैठ गए। उन्होंने कहा कि भैया ये नदी सीधी प्रयागराज जाती है, अगर हम इस नाव में बैठकर नदी में चले जाएं तो सीधे प्रयागराज पहुंच जाएंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं, स्वतः ही प्रयागराज जाती है और हमें भी प्रयागराज जाना है। अतः नौका में बैठकर हम सुगमता से प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने जय यमुना मैया की कहा और नौका खेने लगे। रात को चलाने लगे, चापू चलाए जा रहे हैं। वे रात भर नौका चलाते रहे, खेते रहे। सुबह होते ही उन्होंने एक शहर देखा। सुबह जब हो गई तो शहर दिखाई दिया, तब अंधेरा था इसलिए कुछ नहीं दिखाई दिया। तो किसी व्यक्ति से पूछा, एक वहाँ आ गया भाई घाट पे, उसे पूछा कि यह कौन सा शहर है? उसने बताया यह मथुरा नगरी है। अरे मथुरा से तो हम चले थे और मथुरा में पूरी रात रह गए और नाव भी चलाते रहे, फिर क्या हुआ? फिर पूछा कि यह घाट कौन सा है? उन्होंने कहा विश्राम घाट। अरे विश्राम घाट से तो हम चले ही थे, क्या हम वहीं के वहीं हैं? वे बोले अरे हम तो विश्राम घाट से ही चले थे और वहीं पहुंच गए। बात क्या है, ऐसा क्या हो गया? दोबारा घूमकर हम पहुंच गए क्या? देखा तो पता लगा कि नौका की रस्सी तो खोली ही नहीं। उस नाव की रस्सी तो उन्होंने खोली ही नहीं, बस चलाए जा रहे हैं, नाव वहीं खड़ी है। तो इसी तरीके से संसार रूपी भोग विलासा की रस्सी तो हमें खोलनी पड़ेगी अपने पैरों से, तभी आगे बढ़ सकते हैं। वरना एक पैर में रस्सी बंधी है, एक पैर आगे बढ़ा रहे हैं तो कैसे होगा? चल नहीं पाओगे उसी नाव की तरह कि वो विश्राम घाट से चले, नाव की रस्सी खोली नहीं और चलाए जा रहे हैं। रात को पता नहीं है, वो सोच रहे हैं चल रही है, सुबह हुई देखा वहीं के वहीं, रस्सी तो खोली ही नहीं। तो ऐसा होता है सब कुछ, रस्सी तो खोलनी पड़ेगी। रात भर इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने बिना बात मेहनत करी, थके भी, इसी तरीके से बेकार में साधक बनकर मेहनत कर रहे हो। जाना कहीं नहीं पड़ेगा, जाया कहीं नहीं जाएगा जब तक वो भोग विलासा की रस्सी नहीं काटोगे, रस्सी नहीं खोलोगे। अहंता को बदला नहीं, अहंता की अहंकार की रस्सी खोली नहीं, यही रस्सी को तो, इसी रस्सी को तो खोलना है। समझ गए?
अब प्रश्न आता है इसी में ही, साधक की बात आई है ना, तो आपके दिल में एक प्रश्न उठ रहा होगा, मैं साधक हूं, ध्यान देना, मैं साधक हूं, इस तरह अहंता को बदलने पर तो अभिमान आ जाएगा, तो इस तरीके से तो अहंकार उत्पन्न हो जाएगा भाई, जिससे साधक का, योगी का पतन हो जाएगा। भाई सवाल सही है, बढ़िया है, मैं योगी हूं, मैं योगी हूं, मैं पना जाएगा। अहंता बदलने से साधक में यह भाव आएगा कि मैं साधक हूं, तो साधन से विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकता। ध्यान देना, जब उसे ये रहेगा कि मैं योगी हूं, मैं साधक हूं, तो मेरी कोई सत्ता नहीं है, मैं तो प्रभु से जुड़ा हुआ हूं, प्रभु की सत्ता है, तो अहंकार तो आएगा ही नहीं अपने आप ही। ये तो अहंकार जिस तरीके से पानी से अग्नि बुझाई जाती है, तो क्या उसमें अहंकार आ गया? क्या उसका पतन हो गया पानी का? उसका तो स्वभाव है। तो जो योगी का स्वभाव है वो स्वतः ही आ जाता है, योगी में अहंकार होता ही नहीं। ऐसा कहने से उसके विकार, उसके दोष तो निकल जाते हैं। मैं साधक हूं तो असाधन कैसे कर सकता है? कोई पुलिस वाला है, कोई इंस्पेक्टर है, वो ये सोचेगा यार पुलिस वाला ही अगर कानून तोड़ेगा तो दुनिया क्या कहीं नहीं, और जो तोड़ता है सजा उसे भी मिलती है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई। मैं सत्यवादी हूं तो बोल सकता है, योगी के गुण उसे याद रहेंगे ना, असत्य कैसे बोल सकता है। मैं साहूकार हूं तो चोरी कैसे कर सकता है। जैसी अहंता होगी वैसी ही क्रिया होगी, जैसा अपने आप को समझोगे वैसा ही कार्य करेगा। अभिमान तभी आता है जब साधक दूसरों को सामने रखता है, दूसरों को, यानी कि यार इससे बड़ा तो मैं हूँ, इससे महान मैं हूँ, दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों को ऊंचा समझता है, तभी अभिमान आता है। जब साधक दूसरों को सामने नहीं रखेगा तो नहीं आएगा, उसके साथ अपनी तुलना करता है तभी अहंकार आता है। दूसरों को देखने से उसको अपनी अपेक्षा, अपने में विशेषता दिखती है, जिससे अभिमान आ जाता है। और प्रभु को देखने में उसे विशेषता नहीं आएगी, प्रभु तो विशेष है, प्रभु से तो बड़ा हो ही नहीं सकता वो, तो उसमें ऐसी भावना आएगी ही नहीं। इसलिए साधक को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, दूसरे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं उधर दृष्टि ही नहीं डालनी है। कहते हैं अरे उसका ये फर्ज था उसने नहीं किया, उसका ये था, उसका ये था, उसका पालन पोषण का था, उसका खाना बनाने का था, उसका मेरी मदद करने का था। ये महत्ता, ये अहंता है। कोई मदद करे या ना करे, तुम्हें करनी है तुम करो, बदला क्यों रखते हो? नेकी कर दरिया में डाल, तुम मदद करते चले जाइए, वो तुम्हारी मदद करे या ना करे, चाहे दुश्मनी रखे। तो ये योगी की, साधक की बात है। फिर साधक में अभिमान नहीं आएगा। भक्त तो दूसरे को भगवान का स्वरूप मानता है, सब में मुझको देख, भगवान तो ये कहता है। मैं सेवक से चराचर रूप स्वामी भगवान हैं, यानी कि मैं तो चराचर जगत का स्वामी हूँ और इस चराचर जगत के स्वामी भगवान हैं, मैं नहीं हूँ। दूसरों को असाधक मानने से ही साधक में अभिमान आता है। अपने आप को श्रेष्ठ मानने में और दूसरे को अश्रेष्ठ मानने में अभिमान आता है। दूसरे को असाधक मानना असाधन है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक का यह भाव रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ तो साधन करने के लिए, न कि दूसरों को असाधक मानने के लिए। दूसरों को भी साधक माने। अहम में बैठी हुई बात निरंतर रहती है, अतः मैं साधक हूँ, ऐसी अहंता होने पर साधक के द्वारा निरंतर साधन होगा, यानी कि वो साधक बनता चला जाएगा। साधन करते समय और सांसारिक कार्य करते समय, दोनों ही समय वह साधक रहेगा। उससे साधन विरुद्ध क्रिया नहीं होगी। निरंतर साधन होने से उसकी अहंता सुगमता से मिट जाएगी। साधक को साधन से और साधन की साध्य से अभिन्नता होती है। इसलिए अहंता मिटने पर साधकपना
न रहकर साधन मात्र रह जाता है। साधन मात्र रहते ही साधन साध्य में लीन हो जाता है, फिर वह भगवान के सिवा कुछ नहीं रहता। इसी को साधना सिद्धि कहते हैं। जो लोग कहते हैं हमें सिद्धि हो गई, सिद्धि हो गई, सिद्धि विद्धि कुछ नहीं होती, तो इसे सिद्धि कहते हैं। यही शिव तत्व है। प्रणव मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके 6 अर्थ स्कंद जी ने, कार्तिकेय जी ने कहा है। तो उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है प्रणव का, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप में दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप है वही प्रणव 5 अक्षर बताए गए हैं इसके, तो इसलिए प्रणव मंत्र सबसे बड़ा है। 5 मंत्र क्या है? ए उ, तीसरा पंचम वर्ग, पवर्ग का अंतिम अक्षर मैं, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद है। तो इस तरीके से ओम, ओम का उच्चारण साधक को करना चाहिए। अब आपने शिव तत्व ज्ञान सुना, इसी के साथ भगवान की कृपा से 26वां भाग शिव कथा का संपूर्ण हुआ। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद की वृद्धि आपके जीवन में सदा बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।